नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में अब दम घुटना शुरू हो चुका है। हवा की वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में AQI लेवल तो 400 के पार पहुंच गया है और अंदाजा लगाना बेहद आसान कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में किस कदर की परेशानी, किस कदर तकलीफों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा होगा, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 700-800 से भी ऊपर AQI लेवल पहुंच चुका है। नोएडा का अगर जिक्र किया जाए तो 698 AQI लेवल दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में 694, आनंद विहार 625 AQI लेवल दर्ज किया गया। तो वहीं हापुड़ में 622, गाजियाबाद में 683, मेरठ में 542, फरीदाबाद में 614, गुरुग्राम में 396, अक्षरधाम में 369 और लोधी रोड में 269 दर्ज किया जा रहा है। वहीं तिलक मार्ग का भी अगर जिक्र किया जाए तो 376 AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, अब वो भी घर में छुपकर बैठे हुए हैं। उन लोगों का कहना कि घरों से बाहर निकलना अब इतना मुश्किल हो चुका है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गला छिलता हुआ उनका नजर आ रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि जब भी घरों से बाहर निकले तो तमाम प्रिकॉशंस जरूर अपनाएं। जो लंग्स एक्सपर्ट है वो तो अब ये सलाह दिल्ली वासियों को दे रहे हैं कि दिल्ली अगर हो सके तो छोड़ दीजिए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आपकी जान को जोखिम ना हो, जहां आपकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। तो देखिए किस तरह की इमरजेंसी अभी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपर्ट्स की तरफ से इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। और कुछ ऐसे इलाके जहां पर 800 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वाटर स्प्रिंकल हम करा रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का प्रयास भी यहां पर किया गया था, जो कि धरातल पर विफल साबित हुआ। और ऐसे में ये 4 तस्वीरें जहां पर ITU इंडिया गेट, लोधी रोड, अक्षरधाम, ये वो 4 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा रश देखने को मिलता है। और ऐसे में अभी फिलहाल चूंकि देखिए सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, और ये सर्दी की धुंध नहीं है बल्कि ये प्रदूषण का जो यहाँ पर साया है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब लोगों की गाड़ियों पर भी जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी है। लोगों को भी कई तरह की परेशानी इस वक्त हो रही है। अमित सोनकर मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देव वर्मा गाजियाबाद से, प्रिया राणा नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए AQI लेवल को लेकर क्या जानकारी आपके पास? मैं बता दूं, दिल्ली का जो AQI लेवल है 400 से पार है। कहीं ना कहीं जो खराब स्थिति यहाँ पर दिल्ली के अंदर बनी हुई है, जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार इस पर कोई अहम कदम उठा रही है। जो पानी का छिड़काव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कस्टडी काम खुलेआम चल रहे हैं। लगातार जो सरकारी विभाग के जो कहते हैं काम है वो कहीं ना कहीं खुले पे चल रहे हैं। और लगातार जो है दिल्ली की आबो हवा जो है कहीं ना कहीं खराब देखने को मिल रही है। लोग बाग जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं रुक गए हैं। कहीं ना कहीं सारे पार्क जो है खाली है। बच्चे जो है वो मास्क पहन के स्कूल जा रहे हैं। और बड़े जो है उनको भी सलाह दी गई है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं डॉक्टरों ने कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है और लगातार जो अपने घर के अंदर रही है। और कहीं ना कहीं जो सेहत के ऊपर उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, वहां भी फिलहाल AQI लेवल की और प्रदूषण को लेकर इसी तरह की स्थिति यहां पर देव वर्मा देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल आपसे ये कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट धरातल पर पड़ रहा है या असर डाल रहा है वो बच्चों पर, बुजुर्गों पर, प्रेग्नेंट वुमेन पर, और जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी परेशानी में डाल रहा है ये प्रदूषण। तो ऐसे में क्या स्कूली छुट्टी कर दी गई है? बुजुर्गों के लिए क्या किसी तरह के प्रिकॉशन अपनाने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है? नहीं, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ का एक AQI लेवल जो है 683 पार पहुंच चुका है। और कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे 900 पार AQI लेवल है। आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी यहाँ पर जो है आश्वासन या कोई भी ऐसी छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, कोई प्रिकॉशन की बात नहीं की गई है। क्योंकि स्कूल आज से दोबारा से जो है स्टार्ट हो गया है। संडे का दिन छुट्टी का था, आज से दोबारा से जो है बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस सब ओपन है। किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं AQI लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, घटने के बजाय। हालांकि यहाँ पर स्टेशन वगैरह पे एयर प्यूरिफायर भी लगा दिए गए, उसके बावजूद उसके भी यहाँ पर किसी भी तरीके की धरातल वगैरह हम कहें तो किसी भी तरीके की यहाँ पर सुविधा नजर नहीं आ रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे जाते हैं, जितने भी ओल्ड एज लोग जाते हैं उन्होंने घर में बैठना चालू कर दिया है। क्योंकि उनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई अगर हम बचेंगे तभी हम दोबारा से जो है मॉर्निंग वॉक जा सकेंगे। क्योंकि ये प्रदूषण की कहर इस तरीके से उनके ऊपर हावी हो रही है, उनको सांस लेने में, आंखों में मिर्ची
और गले में खराश इतनी पैदा हो रही जी। है कि उनको डॉक्टरों की दवाइयों का लेने का जो है जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। और प्रिया देखिए, अब तो लंग्स एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हो सके तो दिल्ली एनसीआर को आप छोड़ दीजिए और किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपकी जान को किसी भी तरह का खतरा ना हो। और ये सब महज पॉल्यूशन को लेकर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का भी जिक्र अगर प्रिया हम करते हैं तो 600 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है और अभी तक ना सरकार गंभीर है और ना प्रशासन। जी बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 681 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीते कई वर्षों में इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खतरनाक श्रेणी में नहीं देखा गया। जी। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रशासन लगातार जो दावे करता है कि हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यानी वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा, लेकिन धरातल पर सब जीरो नजर आता है। क्योंकि तीनों प्राधिकरण के द्वारा किसी टैंकर है जो आपको सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि जब तक पानी का छिड़काव नहीं होगा तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है उन पर रोक नहीं लग रही है। बिल्कुल देखिए, अभी जो स्थिति है वो यहाँ पर गंभीर देखने को मिल पा रही है। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से अभी हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर AQI लेवल दिन ब दिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपको बताते चले कि लोगों को अब कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली NCR में अब दम घुट रहा है, जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। किसी तरह के कदम अभी तक प्रशासन की तरफ से खास नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि अब यहां पर प्रशासन का कहना कि जल्द ही इस पूरे मामले का सॉल्यूशन निकाला जाएगा।